अब हल कोई नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें जी, कश्मीर आप ले लें, हम कश्मीर पे कोई बात नहीं करेंगे। और ये लोग चाहते भी ऐसे। भाई इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते, हमने सऊदी अरब यूएई ने इनकार कर दिया। कहाँ किया? अभी हमारा वज़ीर आज़म क्या सऊदीया नहीं गया, यूएई नहीं गया, उन्होंने कुछ दिया? 1 रुपया नहीं दिया। अब दिया तो आप समझ जाना चाहिए कि हमें किसी ने मदद नहीं करनी। मैं पाठा क्यों 2007 में मैं स्टूडेंट था, मेरा ख्वाहिश था मैं कैप्टन बनूंगा। मेरा 3 साल स्कूल बंद था, क्यों बंद था? क्या मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था? हमारा इलाके में इतना ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान F-16 ने ऊपर हम पे गोली फेंक गए। ये लॉलीपॉप है, 2 हफ्तों का भी मुझे लगता है कि 3 दिन का नहीं है इनके पास। ये वाम को बता ही नहीं रहे, वाम को एक लाल लॉलीपॉप दिया हुआ है, बस इसको चूसते रहो। आज ये 10 बजे की टाइमिंग कर दी हुई है, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन चल रहा है, जिसका दौरानिया 35 घंटों का बताया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लैक आउट है। बिजली के साथ साथ गैस और फूड क्राइसिस का भी सामना है और महंगाई की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों के रिजर्व बचे हैं। अगर कोई मुल्क उनकी मदद के लिए ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि जब श्रीलंका पर और अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया तो इंडिया ने उनका साथ दिया। अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर गया तो कौन सा मुल्क पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा, क्योंकि हमारे ताल्लुकात तो किसी के साथ भी अच्छे नहीं हैं। तो आइए इसी पर बात करते हैं आज हम पाकिस्तान की आवाम से। सर, क्या कहेंगे, पाकिस्तान दिन ब दिन क्राइसिस का शिकार होता चला जा रहा है। इस वक्त देखिए आप बिजली की क्या सूरत हाल है, सुबह से शाम होने को आ गया, पाकिस्तान में लाइट नहीं है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लैक आउट है। देखिए जी, ब्लैक आउट तो है। अब ये इसके पीछे जिसका कसूर है उसको तो सज़ा होनी चाहिए ना। कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाए ना, इतना बड़ा ब्लैक आउट कभी भी नहीं होता। अगर होता है तो उसको सज़ा होती है। पाकिस्तान के अंदर देख लें, पिछले दिनों भी रात के टाइम ब्लैक आउट हुआ था, तो उसमें भी किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। तो इसका ये है कि जो बंदे के वजह से ये हो रहा है उस बंदे को सज़ा होनी चाहिए। अगर हमारे ज़ल्फ़ कम रह गए हैं या फिर हमारे पास ऑयल नहीं है, उसकी वजह से बंद कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को बताना चाहिए, जितने भी हमारी अवाम है उनको बताना चाहिए कि भाई हमारे पास पेट्रोल की सूरत हाल ये है, उसकी वजह से हमने ये ब्लैक आउट किया है, हम तेल को बचा रहे हैं। कोई भी आके बताए तो सही ना कि यार ये मसला है। अब जी नया कोई लॉलीपॉप दे देते हैं जी, वो शॉर्टफॉल हो गया जी वहाँ पे कि जी वो फनी खराबी की वजह से कोई उसकी वजह से जी ब्रेकडाउन आ गया, तो उसकी वजह से हो रहा है। सर, ना गैस मिल रही है, ना LPG मिल रही है, फूड क्राइसिस आपके सामने है, आवाम गंदुम के लिए रो रही है। क्या कहेंगे, हमारे मुल्क के हालात क्या हो गए हैं? मतलब समझ से बालातर है कि हम कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं। दुनिया जो है वो चांद पर जा रही है, मुरीख पर जा रही है, और हम जो है वो पिछले ज़मानों में वापस जा रहे हैं, अंधेरों की दुनिया में जा रहे हैं। जी, ये तो हमारे जो न्यूट्रल हजरात हैं उनको सोचना चाहिए। जो न्यूट्रल हजरात जो लोग लेके आए इनको, क्योंकि ये सारा कुछ जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो हमारे हुक्मरान हैं, ये सारा कसूर उन्हीं का है। तो हम तो इनको लेके नहीं आए, जो जिनको लेके आए थे वोट के ज़रिए इन्होंने उनको उतार दिया अपनी मेरी बर्द के साथ। तो मसला यही है, सबसे पहले तो हमारे मुल्क के अंदर जो मेन जो इशू है वो कानून की बालादस्ती है। हर अमीर गरीब के अंदर एक ही कानून होना चाहिए। इमरान खान कहता है ना एक ही कानून, तो वाकई में एक ही कानून होना चाहिए। वो कर्नल जनरल जितना भी आर्मी का कोई बड़ा ऑफिसर, उसके लिए भी वही कानून होना चाहिए और आम आवाम के लिए भी वही कानून होना चाहिए। इस तरह के क्राइसिस हमें कभी हमारे हमसाये मुल्क इंडिया में क्यों नजर नहीं आए? इंडिया में कभी इस तरह के कोई क्राइसिस नहीं आए, ना वहाँ पे रोटी का मसला, ना वहाँ पे बिजली का मसला। बिजली के लिए वो नित नए तरीके दरियाफ्त कर रहे हैं कि किस तरह से नए तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। और पाकिस्तान के आप हालात देखें कि समझ से बालातर है कि 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक हम अपना कोई एक मसला भी हल नहीं कर पाए। देखिए, अगर कोई मसला हल हो जाएगा ना, तो उसमें जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे आगे न्यूट्रल बैठे हुए हैं, उनके खाबे ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बिजली का मसला हल हो गया। देखें, जब मशीनरी डैम के लिए आई थी तो ये गंजे लोगों ने क्या कहा था कि हमने तो इसमें बनानी ही नहीं है बिजली, हम तो पेट्रोल से बनाएंगे, क्योंकि पेट्रोल से बनाने थे फ्लैट इन्होंने। तो इसीलिए ये कोई भी मसला हल खुद ही नहीं करना चाहते। अगर इन्होंने वो मसले हल कर दिए तो इनको वोट कौन देगा? मेन तो इशू यही है। बेहतर यही है कि यार अगर आप लोगों ने पीछे बैठ के इनकी कठपुतलियाँ हिलानी है तो खुद आ जाओ। जो रजीम चेंज कर रहे हैं पीछे बैठ के भी वही लोग कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि वो बंदे खुद लोग आ जाए और खुद आके इस मुल्क को संभालें। सर,
सर इस तरह के मसाइल का सामना इंडिया को क्यों कभी नहीं होता? इंडिया दूसरी मुल्कों को गंदुम दे रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के अंदर जो भी कुछ होता है ना, वो उनकी पार्लियामेंट होती है, ठीक है। आर्मी या पीछे न्यूट्रल्स कह लें आप उनको, हम तो कोई आर्मी को क्योंकि ब्लेम नहीं दे सकते। आर्मी के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो मैं बुरे लोगों को कंसीडर कर रहा हूँ कि जो लोग इसके पीछे हैं वो एक टाइम के लिए आते हैं, तीन साल के लिए, 4 साल के लिए उनका आर्मी चीफ आता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। यहाँ पे तो बारियां लगी होती हैं, नहीं 3 साल मैनू हो अगे दोगे तो फिर तुहानू ले आके आवांगे। हाँ जी, ये चीज़ जो है ना, ये इसलिए आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लें, उतने हमारे आर्मी चीफ ज़्यादा हैं और वज़ीर आज़म देख लें कितने ज़्यादा क्वांटिटी में। सर अभी तैनाती होती है, हमारे वज़ीर आज़म ज़्यादा होते हैं, उनके वज़ीर आज़म कम होते हैं, आर्मी चीफ ज़्यादा। सर अभी जो है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों का रिजर्व रह गया, बाकी ये लॉलीपॉप है। 2 हफ्तों का भी मुझे लगता है कि 3 दिन का नहीं है इनके पास। ये वाम को बता ही नहीं रहे, वाम को एक लाल लॉलीपॉप दिया हुआ है, बस इसको चूसते रहो। आज ये 10 बजे की टाइमिंग कर दी हुई है, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, अच्छे खासे हमारी जीडीपी भी देखें कहाँ जा रही थी, हर चीज़ ओके थी। तो ये इन्होंने जब से रजीम चेंज किया, ये खुद लोग वो जिम्मेदार हैं। ये वो कहता है ना, वो खत वाला लेके हैं मसलाल, उसमें पता चल जाएगा ये कौन जिम्मेदार है, जो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। सर अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर गया तो कौन सा मुल्क हमारी मदद के लिए आएगा? क्योंकि हमने तो बना के किसी के साथ भी नहीं रखी। श्रीलंका का मसला हुआ, अफगानिस्तान का मसला हुआ, इंडिया ने उनकी मदद की, हमारी मदद कौन करेगा? हमारी मदद मेरा अल्लाह ही कर सकता है, क्योंकि ये इन्होंने किसी के साथ बनाई नहीं। देखें सी पैक था, सी पैक के ऊपर कोई काम नहीं किया इन्होंने जब से ये आए हैं, ठीक है। 9 महीनों के अंदर आके कहते थे जी हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो वैसे कर देंगे, फलान हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने अवाम को गरीब कर दिया। और रही बात आप कह रही हैं मुल्क कोई मदद करेगा, देखें आप कोई भी मदद नहीं इनके करेगा, ये खुद करप्ट होने की कतार में है। एक एग्जाम्पल है कि एक बंदा डूब रहा है और वो कहे ये मैनू 3 लाख रुपया दे दो, मैं तेन कल वो कहेगा यार तू तो आप तो डुबन दे हैं, तो तेन 3 लाख तो दे दिए सी। अब इंडिया को ही हम कंसीडर कर लेते हैं। इंडिया की जीडीपी देखें, अब वो पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरी बड़ी आइटम आ रही है कि जी वो दुनिया के अंदर सपोर्ट कर रहा है, पैसे मसलन के अपनी प्रोडक्ट दुनिया के अंदर बेच रहा है, बना रहा है। हमारी यहाँ पे बिजली नहीं पूरी होती तो हमने बनाना क्या? अब एक प्रोडक्ट है, ये गारमेंट्स के वाले से, आप गारमेंट्स में खड़े हुए हैं, एक प्रोडक्ट पिछले साल अगर 300 रुपये की क्रेट हो रही थी ना, अब वही 550 रुपये की हम बेचते थे, अब इतने में वो हमें पड़ रही है। तो सैलरी भी उतनी ही है, तो वो कैसे बना के हम किसी को इम्पोर्ट कर सकते हैं? क्या अभी हमें इस वक्त इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है? देखें अगर तो हमारे पहले दिमाग में तो ये बैठाया हुआ है ना कि इंडिया बहुत बड़ा ये है, वो हमने आर्मी जंगें भी लड़ी हैं और सारा कुछ, वो लॉलीपॉप कश्मीर वाला अगर हम बाकी मुल्कों के हिसाब से देखें तो हमें उसके साथ ट्रेड करनी चाहिए हमारा, क्योंकि पास पड़ता है, हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी, ना ऑयल खर्च होना है, ना ट्रांसपोर्ट इतनी खर्च होनी। तो बेहतर ये है कि अगर उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए तो करनी चाहिए। बेहतर तो यही लगता है कि अब हल कोई नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें, जब कश्मीर आप ले लें, हम कश्मीर पर कोई बात नहीं करेंगे। और ये लोग चाहते भी ऐसे, क्योंकि ये पूरा एक रजीम चेंज का ये पीछे बैक एंड यही है कि भाई आपने कश्मीर के ऊपर और ये जो दहशतगर्दी होती है इस पर कोई बात नहीं करनी। तो ये पीछे ये बैकवुड पे वही चीज़ें हैं। ये पहले से ही बाजवा साहब जो है ना वो लिख के दे गए कि हम नहीं आंदा के बात करेंगे जी, हमारे पे होगी तो हम तो बच्चे हैं आपके। सर आपका नाम? असद भट्ट। सर इस वक्त पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट है। कहा जा रहा है कि 35 घंटे तक जो है पाकिस्तान में बिजली नहीं आने वाली। क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिजली ना आने का मसला, पेट्रोल ना होना, एनर्जी ना होना, एनर्जी की मैनेजमेंट, और सबसे जो बड़ी बात है इस गवर्नमेंट का झूठ बोलना। मैंने सुबह सुना है दस्तगीर जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं, नहीं गुलाम दस्तगीर के बेटे जो हैं खुर्रम दस्तगीर, वो फरमा रहे थे कि जी कोई फ्रीक्वेंसी कोई डिसऑर्डर हुआ है, कोई इसका हमने थोड़ी एनर्जी पैदा करने के लिए कम प्लांट चलाए थे, उस वजह से आया जी फ्रेंसी टर्बुलेंस आई है, जिसकी वजह से ये अब ये एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी का जो था टर्बुलेंस था वो तो 15-20 मिनट में ठीक हो सकता है। अब ये झूठ बोलना, इनके पास बात ये है कि टोटल जो $4 अरब बाकी बचे हैं, अब पैसे पेमेंट के लिए पैसे नहीं है। मेन मसला है
कि जो फॉरेन रिजर्व इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, पाकिस्तान अवाम के साथ झूठ बोला है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, स्पीड आ गया जी वो आ गया। ये स्पीड ने जो पाकिस्तान के गरीब गुरबा का हाल किया है आप देख सकती हैं। मैं अभी पेट्रोल डलवाने गया था तो मुझे पेट्रोल पंप वाले ने कहा जी 2000 से ज़्यादा का पेट्रोल मैं नहीं दे सकता। इसका नज़र आ रहा है कि सच बोले कौम के साथ, हमारे पास पेट्रोल, जैसा कि ख्वाजा आसफ, अब देखिए वज़ीर दिफा है, वो आके बात कर रहे हैं जी हमारे पास एनर्जी नहीं है, दुकानें बंद करें, ये करें, वगैरह सारा पाकिस्तान ब्लैकआउट हो जाएगा। इनफैक्ट जो उन्होंने 10 दिन पहले बात की थी आज वो सच साबित हो गई। सर पूरी दुनिया जो है वो चांद पर पहुंच रही है, मरीख पर जा रही है और हम जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ने की बजाय हम जो है पिछले दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप देखें कि कितने घंटों से पाकिस्तान में लाइट नहीं है, लोग हाथों पे हाथ रख के बैठे हैं, लोग मजबूरी में सड़कों पे दुकानें खोल कर बैठे हुए कि भाई जब तक दिन की रोशनी है थोड़ा बहुत कारोबार चलाया जाए। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि कर्ज लेके कर्ज उतारना ये कहाँ का इंसाफ है? भाई मैंने आपसे 1000 रुपया लिया है, मैं अगर 30 तारीख तक नहीं दे सकूंगा तो मैं दूसरे बंदे से 1000 लेके आपको दूंगा, ये तो कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान का अगर कर्ज उतारना है तो एक्सपोर्ट बढ़ाना है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या किया? एक मैयर मुझे आगे बता दे कि पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए चाहिए कंपेटिटिव प्राइस चाहिए। कंपेटिटिव प्राइस कौन सी हमारी इंडस्ट्री, जबकि 70 रुपये पर यूनिट अगर बिजली की प्राइस पे कर रहा है कोई टेक्सटाइल मिल वाला तो कंपेटिटिव प्राइस में तो पीछे चला गया। इसलिए बांग्लादेश कहाँ चला गया, इंडिया कहाँ चला गया? हमारी टोटल उतना बजट नहीं है, इंडिया के रिजर्व्स हैं उतने। हमारा कल पता चल रहा था 73 अरब डॉलर हो गया। हम एक अरब डॉलर के लिए अब पैसे एक हमने लेना है IMF से 2 अरब डॉलर से, तो 2 अरब डॉलर के मतलब कौम को ज़िवा कर दें। भाई जिनके पास लैंड क्रूजर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों के रिजर्व बचे हैं, अगर कोई हमारी मदद के लिए ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर गया तो हमारी मदद कौन करेगा? इंडिया की ने तो कर दी श्रीलंका और अफगानिस्तान की मदद, क्या इंडिया हमारी मदद करेगा? भाई इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते, हमने सऊदी अरब UAE ने इनकार कर दिया। कहाँ किया? अभी हमारा वज़ीर आज़म क्या सऊदीया नहीं गया, UAE नहीं गया, उन्होंने कुछ दिया है? 1 रुपया नहीं दिया। अब दिया तो आप समझ जाना चाहिए कि हमें किसी ने मदद नहीं करनी, हमें अपनी वेल्थ क्रिएशन खुद करनी है, हमें खुद टैक्स देने हैं, जो इनको टैक्स के बदले फैसिलिटीज़ दें। अब देखो पार्किंग की जगह पे सारे फटे लगे हुए हैं, तो ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि सस्ती बिजली दी जाए आवाम को, टेक्सटाइल मिलों वालों को, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। जब तक एक्सपोर्ट आपकी नहीं राइज होगी, आपका मुल्क का कर्जा, ये कोई सलूशन नहीं है कि एक हाथ से कर्जा ले लो। अभी जो आप बात कर रही हैं 4.25 अरब डॉलर, वो हमारे हैं कोई? वो तो 3 अरब डॉलर सऊदीया के हैं। और अभी हमें 6 बिलियन डॉलर का कर्जा IMF ने दिया है। हमें वो दिया, खर्चा कहाँ गया? वो कर्जा उतारने पे दे दिया। जो कर्जा एक हाथ से लेते हैं वो कर्जा उतारने के लिए लेते हैं। आपका नाम? अब्दुल कादिर हसनात। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है सुबह से शाम हो गई है, पाकिस्तान में लाइट नहीं आ रही और कहा जा रहा है कि इसका दौरानिया जो है वो 35 घंटों का है। पाकिस्तान इस वक्त टोटली ब्लैकआउट हो चुका है। क्या कहेंगे, हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पाकिस्तान का टोटल आवाम चोर है, ठीक है। अगर टोटल आवाम चोर जब पड़ जाए, ठीक है, एक ऐसा अजीम मुल्क है ये इतना लोगों ने खा लिया, इतना लोगों ने खा लिया, फिर भी अपना पैरों पे ये खड़ा है, ठीक है। इसका बाहर यूरोप पे आप चले जाओ, वहाँ आपको एक बंदा गद्दार नजर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी चोर, आवाम भी चोर। आप जिसकी ग्रिप पे आ जाए आपको ऐसा घसीट लेगा आपका सोच भी नहीं होगा, ठीक है। डिग्री लेना जरूरी नहीं है, आपने डिग्री ले ली और बस आप कामयाब हो गया, ये बिल्कुल सरासर नाकाम बात है, ठीक है। इस मुल्क के लिए जो जितना पार्टी इकट्ठा हुआ कहता हम ये करेगा, हम ये कर दिया, तुमने खुद तो आप लोगों ने देख लिया क्या किया इससे बावजूद भी आवाम पीछे लगे, शेर ये, ठीक है। बेस्ट बंदा इमरान खान है मुल्क के लिए। अगर इसने ये मुल्क सीट नहीं किया, ये मर भी गया, इतना लोगों ने इतना शऊर दिया लोगों को, ये फिर भी लोग नहीं बच सकेगा। आपको लगता है कि इस वक्त हमें जरूरत है कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करें? इंडिया लाजिमी नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी बेहतर करना चाहिए। आप सिर्फ इंडिया के पीछे पड़े, हम इंडिया के साथ ताल्लुक रखते,
इंडिया के साथ हो ना हो, अफगानिस्तान के साथ भी तो अच्छा ताल्लुक रखना चाहिए क्या ना। ये तो नहीं है कि अफगानी लोग यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे तंग करे। आप वहाँ कभी गया वहाँ पे तुर्खम बॉर्डर पे कभी गया? नहीं, मैं कभी नहीं गई। जब नहीं गया तो ये सूरत हाल वहाँ पे देख लिया। वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लोगों को फलों का, अंगूरों का और इस चीज़ों का कंटेनर वहाँ पे खड़े होते, ख़राब हो जाते, ज़ाया हो जाते, उसका कोई सोच नहीं कर सकते। इंडिया का पीछे पड़ गया, इंडिया के क्या, इंडिया के साथ ताल्लुक, इंडिया छोड़ दो, इंडिया के साथ ताल्लुक ना सही, ठीक है। नहीं, जिन ममालिक के साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं उनके साथ तो हमारे मामला बेहतर होने चाहिए ना। मेरे पास आपका बॉर्डर चाइना के साथ भी लगा है, दहरी काफिर चैन है, ये कुरान में आया हुआ है, तो फिर क्यों साथ दे रहे आप मुसलमान हैं? जब मुसलमान है तो फिर चीन के साथ साथ क्यों दे रहे? एक दफा कहता हम मुसलमान है, दूसरा दफा कहता हमारा मुल्क डूब गया। एक शूज में दो पैर नहीं जा सकते, या इस्लाम की साइड पे आ जाओ या ये इस जो दूसरा जो हमारा इस मुल्क का कानून है, या इस साइड पे आ जाए। अगर इस साइड पे आ जाने तो ये मुल्क डूबेगा, ठीक है। ये तकसीम हो गया हमारा। मैं पाठा क्यों? 2007 पे मैं स्टूडेंट था, मेरा ख्वाहिश था मैं कैप्टन बनूंगा। मेरा 3 साल स्कूल बंद था, क्यों बंद था? क्या मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था? हमारा इलाके में इतना ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान F-16 ने ऊपर हम पे गोली फेंक गए। इस तरह का बाजार पे पाकिस्तान का शिप खड़ा हुआ, लोगों की शिलिंग किया, क्या कसूर था हमारा? कहते हैं पठान दहशतगर्द है, हम दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द तुम लोग हो। जामा हमको पहनाया, ठीक है। अभी दोबारा फिर हालात खराब हो रहे, क्यों हो रहे? आपने इतना बॉर्डर पे पाकिस्तान का खजाने का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने कंडक्टर लगा दिया, और फिर दहशतगर्द आ रहे तो किधर से आ रहे? आपने बाढ़ लगाया क्यों? ये लोग तो कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो है इंडिया जो है वो सारा कुछ करवा रहा है, इंडिया की वहाँ पे बहुत मदाखलत है, अफगान को तो सपोर्ट इंडिया कर रहा है, इसीलिए। मेरे बात सुन लो, इंडिया अफगानिस्तान के साथ जो है ना बिजनेस कर रहे, इसमें पाकिस्तान का क्या इतिराज है? पाकिस्तान भी करे अफगानिस्तान की कारोबार। लेकिन वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को इंडिया उकसा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खिलाफ नहीं हुआ? बोले आप अच्छे, आपको पता नहीं है क्या वजूहात उसकी क्या है ना, वो बताओ। बात यही है, जो रूस आया अमेरिका में, अफगानिस्तान में दहशतगर्द बनाया किसने? अमेरिका ने बनाया, रूस को बेड़ा गर्क कर दिया, फिर अमेरिका आ गया, फिर अमेरिका का बेड़ा गर्क हो गया। दहशतगर्द तो ये लोग खुद बन रहे। जब अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान कोलैप्स करने के करीब था या कोलैप्स कर गया था, तो इंडिया ने अफगानिस्तान का आकर साथ दिया। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, कहा जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों के रिजर्व बचे हैं, अगर कोई हमारी मदद को ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये वक्त आ गया तो अफगानिस्तान की मदद तो इंडिया ने कर दी थी, पाकिस्तान की मदद को कौन आएगा? ये खुद बन जाए सही तो बच जाएगा, अगर ये खुद चोर पड़ गया तो खुद चले जाएगा मुल्क। कौन आएगा हमारे लिए? कोई परिश्ते थोड़ी आएगा इधर। ये खुद सही हो जाए, इनकी इंसाफ कर दे, इनको फांसी दे दे और 10-15 बंदों को। कोई दूसरा मुल्क नहीं आएगा पाकिस्तान की मदद को? दूसरा मुल्क की क्या जरूरत है पाकिस्तान आने के लिए? नहीं, कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आएगा। तो आपके पास चाइना खड़े है, उसके पास अमेरिका खड़े है, बीच में तुमको घसीट रहे। एक दफा पानी है, एक दफा एक साइड पे आ गए तो किस साइड पे जाने अपने? ये तुम्हारा पे डिपेंड कर रहा है, आग पे जाने, पानी पे जाने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे ताल्लुकात अफगान के अलावा और किन किन के साथ सही होने चाहिए? साथ बेहतर होना चाहिए। देख ले, इमरान खान ने जो है ना रूस के साथ मुआहिदा किया गंदम का, उसने बोला गंदम मैं दे दूंगा, पेट्रोल उसने देना था। इन लोगों ने बोला ये चोर है, यही है, उसका हुकूमत खत्म कर दिया। अगर उसने गंदम दिया होता तो आज आटे का ये रेट होता था। आप खुद ही बोलो, जो सही बिजनेस कर रहे, जो सही तरीके से बिजनेस और मुल्क को चलाना आते, उसको तुम लोग छोड़ता नहीं। आप उसका कौमी मुआहिदा में बयान देख ले, उसका कभी तकरीर आप देख ले, उसने कागज से नहीं किया, कभी किया? आप मुझे साबित करें कि उसने कागज से तकरीर किया। वो स्टेट खड़ा होते, सीधा बात कर देते, वो किसी के गुलाम नहीं बन सकते, और वो मुसलमान कभी भी गुलाम नहीं हो सकते। जी, तो आपने देखा और सुना कि पाकिस्तान की अवाम किस कदर गम और गुस्से का शिकार है। पाकिस्तान में दिन ब दिन मौशी बहरान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मेरा मानना यह है कि हमें अपने हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए ताकि बुरे वक्त में कोई हमारे काम आ सके। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।